दिल्ली में 20 साल के लड़के की चाकू गोदकर हत्या, पुलिस का बयान, मामला रोड रेस का। मृतक की मां का बयान, दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार पर मारा, 3 आरोपित गिरफ्तार। बीजेपी नेता अनिल गोयल का बयान, अपराधी नहीं पर यह संगठित गिरोह है, अवैध बांग्लादेशी हैं, जांच हो रही है, अपराध का नेक्सस टूटेगा। पता चलेगा फेम एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन, शुरुआती जांच में कार्डियक अरेस्ट से मौत का दावा। और जिगर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद कोलकाता में अब लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप, वारदात में शामिल 3 आरोपित गिरफ्तार। लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म के विरोध में छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी भी घटना के विरोध में सड़क पर उतरी, टायर जलाकर किया प्रदर्शन, इस दौरान पुलिस से हल्की झड़प, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। दुष्कर्म का मुख्य आरोपित टीएमसी का कार्यकर्ता, पीड़िता के मुताबिक शादी करने से इनकार करने पर आरोपित ने वारदात को अंजाम दिया, घटना के बारे में बताने पर माता पिता को जेल भेजने की धमकी। वारदात में शामिल आरोपियों ने पीड़ित को बेरहमी से हॉकी स्टिक से पीटा, पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए लिखा, एक कानून की छात्रा के रूप में आज स्वयं पीड़ित हूं, न्याय चाहती हूं। कोलकाता लॉ छात्रा से रेप कांड मामले में सियासत शुरू हो गई है, बीजेपी ने टीएमसी पर बोला हमला, जवाब में टीएमसी का पलटवार। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा, कोलकाता के हर अपराध में टीएमसी का कोई नेता शामिल पाया जाता है, सबसे ज्यादा दुष्ट और असामाजिक लोग टीएमसी में। बीजेपी पर टीएमसी का पलटवार, बंगाल के मंत्री शशि पांजा ने कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि उनके शासित राज्यों में क्या हो रहा है। कोलकाता गैंगरेप मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान, कहा अगर दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो पुलिस क्या कर सकती है। बाद में अपने विवादित बयान पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सफाई दी, कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा चाहे वो कितनी भी रथ यात्रा में भाग लें, लेकिन उनके द्वारा किए गए पाप से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एनसीडब्ल्यू ने भी लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 72 घंटे में डीजीपी से एक्शन रिपोर्ट मांगी। आईआईटी मद्रास में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, आरोपित गिरफ्तार, दुष्कर्म परिसर के अंदर से काम करने वाला एक वेंडर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को तेजस्वी ने बताया साजिश, कहा चुनाव आयोग की इस कवायद में नीतीश और पीएम मोदी भी शामिल। और इस आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा, यह प्रक्रिया केवल बिहार में क्यों की जा रही है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन जल्द ही चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा, इस मुद्दे पर ज्ञापन सौंपेगा। तेजस्वी यादव के बाद एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा, कहा बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा, कहां से चुनाव लड़ूंगा, अभी मन नहीं बनाया, दुश्मन का आकलन करना बहुत मुश्किल, दुश्मन घर में भी हो सकता है बाहर भी। बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को लेकर सियासी घमासान जारी, राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, ये बहुजनों और गरीबों को गुलाम बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जो सीधे सीधे आरक्षण को खत्म करने के लिए नहीं बोल सकते वो समाजवाद शब्द हटाने की बात करते हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी दत्तात्रेय के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी सभी चीजों का निजीकरण कर रही है, इसलिए उन्हें समाजवाद शब्द से दिक्कत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर जरूरत विचार होना चाहिए और भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं। भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की संयुक्त रैली, 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ आएंगे नजर, उद्धव बोले महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। भाषा विवाद पर आदित्य ठाकरे ने कहा, ये सरकार शासन करना नहीं जानती, ये शब्द छल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा, हिंदी की राजनीति जानबूझकर की जा रही है, सही मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश।
हाउस बोले के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे, पहले संघ को जवाब देना चाहिए। जिन पर पहले आरोप लगाते थे आज उन्हीं पार्टी में ले लिया गया। भाषा विवाद पर बीजेपी नेता राम माधव ने विरोध प्रदर्शन को बताया ड्रामा। कहा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उन्होंने हिंदी भाषा को क्यों किया स्वीकार। मध्य प्रदेश की जेल में लॉ स्टूडेंट के डिटेंशन पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, तुरंत रिहाई का आदेश। एनएसए के तहत हुई थी कार्रवाई। परिवहन संबंधी संसदीय समिति हवाई सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक, 8 जुलाई को मीटिंग। उत्तराखंड के 5 जिलों में 30 जून को राज्य स्तरीय बाढ़ प्रबंधन मॉक ड्रिल, तैयारियों की होगी समीक्षा। मध्य प्रदेश में आज तक की खबर का असर, सीएम के काफिले वाली गाड़ियों में पानी मिले डीजल के मामले में पेट्रोल पंप मालिक और मैनेजर पर एफआईआर। कथावाचक मामले में अखिलेश के वार पर सीएम योगी का पलटवार। का पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से नहीं थी फुर्सत, प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ परिवार से था मतलब। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव के जवाब। का भगवान को अपनी जाति से जोड़ने वाले कराते हैं लड़ाई। दिल्ली में जनपुरा से बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा और एलजी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट दुकान बंद करने की मांग। एनआईए ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादियों द्वारा पंजाब के गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, 3 फरार। सिंधु जल समझौते को शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पीएम का धन्यवाद, सिंधु जल समझौता स्थगित किया, देश का पानी देश के काम आएगा। ऑपरेशन सिंधु में ईरान और इजराइल से अब तक कुल 4,415 भारतीय नागरिक वापस भारत आ चुके हैं। ईरान से 3,597, इजराइल से 818। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक पीएम मोदी 5 देश घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के वर्धा में मानसून की पहली बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में एक छात्र और 2 ग्रामीण फंसे, रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद पैनगंगा नदी में बाढ़ के हालात, निचले गांव में अलर्ट। चमोली में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, आने जाने वाले दोनों रास्तों में फंसे यात्री, मलबा साफ करने का काम जारी। जैसलमेर में भारी बारिश के कारण सरकारी अस्पताल परिसर और वार्डों में घुसा पानी, लोग परेशान। भोपाल में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव, स्थानीय लोगों ने नगर निगम के कामों पर सवाल उठाए। बागेश्वर में बारिश से मुख्य जिला मार्ग सहित 11 सड़कें बंद, प्रशासन मलबा हटाने में जुटा। जामनगर रेलवे स्टेशन पर बारिश के कारण यात्रियों को परेशानी, बैठने की जगह पर पानी भरा है। बागेश्वर के कपकोटा में जबरदस्त बारिश, सरयू नदी का रौद्र रूप दिखा। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन के कारण जगह जगह रास्ते बंद, यात्री फंस गए। ब्रह्मपुरी नदी के बीच में रुकी फेरी, 150 से अधिक हाथियों के झुंड के कारण बाधित। टिहरी के अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश, बालगंगा भी उफान पर। चमोली से सामने आई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर, दिखा भयानक मंजर। नरसिंहपुर में अफेयर के चलते छात्र की हत्या, दिन दहाड़े चाकू मारकर वारदात को अंजाम दिया। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के अनाउंसमेंट वीडियो जारी, फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में। अभिनेता आर माधवन की अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई का ट्रेलर जारी, 11 जुलाई को ओटीटी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।